हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टडी पॉइंट। तो मेरी आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है जिन भी स्टूडेंट्स ने एनसीवेब के अंदर एडमिशन ले लिया है या अभी तक लेने का सोच रहे हैं। तो आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी बिना स्किप करे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो होती है वो फिर बीच में रह जाती है अगर आप स्किप करके वीडियोस देखते हैं। तो चलते हैं हम अपने एक बारी एनसीवेब एडमिशन की तरफ। तो आप सभी को पता है एनसीवेब के अंदर जो एडमिशन की जो सीटें होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, ठीक है। 1500 सीट इस बारी जो है निकल के आई है हमारे सामने बीकॉम और बीए प्रोग्राम के लिए। दो ही कोर्सेज़ जो हैं वो ऑफर किए जाते हैं एनसीवेब द्वारा। एक होता है बीकॉम का और दूसरा होता है बीए। बीए के अंदर, बीए प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस, इको प्लस पॉलिटिकल साइंस प्लस पंजाबी, हिस्ट्री प्लस पंजाबी। तो ये कुछ कोर्सेज़ हैं जो कि ऑफ़र किए जाते हैं एनसीवेब द्वारा, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जिन भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है एनसीवेब के अंदर, तो किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होते हैं और एंड में आपको फ़ीस का ऑप्शन कैसे मिलता है। तो चलते हैं, एक बारी वीडियो को देखिए, ध्यान से समझिए, और इसके साथ साथ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप विड्रॉल कर लेते हैं तो क्या क्या दिक्कत आपको आती है और क्या दिक्कत आपको नहीं आती। तो सबसे पहले आप जिन भी स्टूडेंट्स ने एनसीवेब के अंदर एडमिशन ले लिया होगा फर्स्ट कट ऑफ के अंदर, तो आपको न्यू एप्लीकेशन करके एक ऑप्शन जो है शो हो रहा होगा। तो उस न्यू एप्लीकेशन का मतलब क्या है, इसी में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो जो है वेरीफाइड हो रहे हैं। ऐसा नहीं लिखा कि वेरिफिकेशन हो चुके हैं। आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने जितने भी अपलोड किए हैं, चाहे वो अपने आधार कार्ड किया हो, मार्कशीट अपलोड किए हो, ठीक है, 12th की, और रेजिडेंस प्रूफ जो है जो कि मैंडेटरी है, तो वो सभी आपके चेक हो रहे होते हैं। इसलिए न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको शो करता है, यानी कि अभी डिसीज़न जो है वो पेंडिंग है, ठीक है। आप सभी को अभी क्या करना है, अगर जिन भी स्टूडेंट्स का न्यू एप्लीकेशन आना है तो आपको थोड़ा वेट करना है, क्योंकि हर कॉलेजेस का अलग अलग शेड्यूल होता है। कुछ कॉलेजेस जो होते हैं वो पहले ही अप्रूव चेक करते हैं डॉक्यूमेंट्स, और कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो उन्होंने जिस टाइम दिया गया होता है, ठीक है, टेंटेटिव शेड्यूल जो आपको टाइम दिया गया होता है उसी के अकॉर्डिंग वो अप्रूव करते हैं। तो आप सभी को वेट करना है, ठीक है। अप्रूव करने का टाइम जो है वो 31 जुलाई तक दे रखा है, उसके बाद ही फ़ीस का ऑप्शन आपको दिखेगा। वही बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरीफाइड की। आपके पास डिफरेंट ऑप्शन शो कर सकते हैं हर स्टूडेंट को, ठीक है। जैसे अगर किसी को न्यू एप्लीकेशन शो कर रहा है तो किसी को डॉक्यूमेंट वेरीफाइड ऑप्शन भी शो कर सकता है, ठीक है। अगर आपके स्टेटस पे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड लिखा आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करे थे, रेजिडेंट प्रूफ हो, मार्कशीट हो, तो वो सभी क्या है, वेरीफाइड कर लिए गए हैं कॉलेज द्वारा, ठीक है। और यही अगर आपके पे सर्टिफिकेट वेरीफाइड लिखा है तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। किसी स्टूडेंट्स के अंदर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड का ऑप्शन आता है और किसी स्टूडेंट्स के अंदर सर्टिफिकेट वेरीफाइड का ऑप्शन आता है। तो दोनों का मतलब ही सेम होता है, घबराने की बात नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट वेरीफाइड आ रहे हैं और दूसरे के सर्टिफिकेट वेरीफाइड आ रहे हैं, तो दोनों का मतलब सेम है, और दोनों का मतलब ये है कि आप जो है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो वेरीफाइड हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद पेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरीफाइड का ऑप्शन अगर कहीं आता है तो यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पेंडिंग है, और एंड में क्या होता है, अप्रूवल होता है बाय प्रिंसिपल। तो यदि आपका लिखा गया है कि अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल, तो उसके कुछ मिनट या घंटे बाद आपको उसके साथ ही एक ऑप्शन शो करेगा पे फ़ी का। यानी कि अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्टेटस आप चेक कर रहे हैं, अगर उसमें अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल भी लिखा आ गया तो आप पूरे तरीके से एलिजिबल हैं, आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल नहीं हुआ है, ठीक है। आपको पे फ़ी का ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएगा, और पे फ़ी के ऑप्शन में आप सभी क्या कर सकते हैं, अपनी फ़ीस को आप डालेंगे और समझ लीजिए कि आपका एडमिशन हो गया है। तो अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल का मतलब ये होता है,
ठीक है, अब बात हम कर लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स की। बहुत से स्टूडेंट कह रहे थे कि विड्रॉल एप्लीकेशन का ऑप्शन भी आपको दिखेगा ज़रूर, बट उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होती है, प्रॉब्लम आ सकती है आपको अगर आप विड्रॉल एप्लीकेशन करते हैं। तो मान लीजिए, तो देखिए, अब जब से कि विड्रॉल की बात कर रहे हैं बहुत से स्टूडेंट कि हमें विड्रॉल करके हम दूसरा कॉलेज चूज़ कर सकते हैं क्या सेकंड कट ऑफ में, तो ध्यान से सुनिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पहली कट ऑफ में किसी कॉलेज, फॉर एग्ज़ाम्पल मिरांडा हाउस के लिए एलिजिबल थी, लेकिन आप तब तक आपने उसमें एडमिशन नहीं लिया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल करके मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर आपने क्या है किसी कॉलेज की कट ऑफ के लिए आप एलिजिबल थे और अगर आपने उसमें एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, तो और अगर मान लीजिए सेकंड कट ऑफ लिस्ट में मिरांडा हाउस की कट ऑफ जो है वो पुरानी वाली ही रहती है, कोई न्यू चेंज नहीं होती, तो या फिर कोई दिक्कत, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पुरानी वाली ही रहेगी, कट ऑफ चेंज नहीं हुई, तो आप सेकंड कट ऑफ लिस्ट के में अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसको आपको समझना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक दो एग्ज़ाम्पल और देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए पहले कट ऑफ के अंदर आप 5 से 7 कॉलेज के अंदर एलिजिबल थे, ठीक है, बट आपने क्या किया, आपने सोचा कि नहीं मेरा तो ड्रीम कॉलेज ये है और मैं उसके अंदर एडमिशन लूँगी, बट आपने क्या किया, वो जो 5 से 7 कॉलेज थे आपने उसके अंदर एडमिशन नहीं लिया, ठीक है। और बाद में क्या होता है, जो आपका ड्रीम कॉलेज होता है उसमें जो कट ऑफ रहती है वो वही रहती है जो फर्स्ट कट ऑफ थी। तो इस क्राइटेरिया के अंदर अगर आप ऐसे करोगे तो आप उन 5 से 7 कॉलेज के अंदर जो है आप जो है अपना एडमिशन नहीं ले पाओगे सेकंड कट ऑफ में। तो ये कुछ क्राइटेरिया होता है जिसे आपको अच्छे से समझना है। बट एक ऑप्शन एनसीवेब एडमिशन में और दे रखा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके साथ ये सब होता है, जो स्टूडेंट्स छूट गए हैं, तो बाद में एक स्पेशल कट ऑफ जो है वो रिलीज़ करता है एनसीवेब, ठीक है, जो कि 17 अगस्त को आएगी। तो उसमें आप फिर एलिजिबल होगे। पहले आपने जो ये किया उसके अंदर आप एलिजिबल नहीं हो, फर्स्ट कट ऑफ के अंदर आपने ऐसे किया, तो आप सेकंड और थर्ड कट ऑफ के अंदर एलिजिबल नहीं हो, आप सीधा स्पेशल ड्राइव के अंदर एलिजिबल हो। अब क्या होता है, स्पेशल जो कट ऑफ आती है ना, तो मैं आपको बता दूं कि पहली और दूसरी कट ऑफ के अंदर सारी सीट ना फुल हो जाती है। फिर एक दिक्कत आ गई कि स्पेशल कट ऑफ का आप वेट तो कर लोगे, बट क्या है कि फिर से आपका जो कोई ड्रीम कॉलेज है या फिर जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया था वो कॉलेज के अंदर सीट ही नहीं बची, तो क्या करोगे। फिर इस रीज़न की वजह से आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप अभी विड्रॉल मत कीजिए, क्योंकि पता नहीं है कि आप जो है क्या आपकी जो कट ऑफ जो आप सोच रहे हो कि इस कॉलेज की कट ऑफ कम हो जाएगी, होती है कि नहीं होती, ये जो है एनसीवेब के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाया उसे अच्छे तरीके से समझिए। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके मेरे से अपनी क्वेरी जो है वो सॉल्व करूँगी मैं आपकी। और इसके साथ साथ जो आपके एडमिशन रिजेक्ट होने के और क्या क्या कारण हो सकते हैं ये भी। तो पहला तो कारण मैंने आपको बता दिया कि ये बहुत बड़ा कारण है विड्रॉ का। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि मान लीजिए आप दिल्ली के निवासी है ही नहीं, ठीक है, आपका जो एड्रेस प्रूफ है आधार कार्ड पे वो कहीं और का है, तो एनसीवेब इसे आपके एड्रेस को देखने क्या आपकी एप्लीकेशन फॉर्म खोलेगा ही नहीं और उसी समय जो आपका एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि एनसीवेब के अंदर एडमिशन लेने के लिए आप दिल्ली के निवासी होना ज़रूरी हो। अगर उन्हें आधार कार्ड पे कहीं और वर्ड देख लिया बाहर का तो सीधा कैंसिल, एप्लीकेशन वगैरह फॉर्म कुछ भी नहीं देखते वो लोग। थर्ड बात कर लेते हैं, जैसे कि कुछ फीमेल स्टूडेंट सोच रही है कि हमें इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है। सेकंड कट ऑफ में भी जैसे आपको पता है सेकंड कट ऑफ तक वेट किया, परसेंट कम नहीं हुई। थर्ड कट ऑफ में अगर मान लीजिए वो कॉलेज बिल्कुल ख़त्म हो गया या फिर उसमें सीट्स नहीं बची, तो समझ लीजिए आपका जो फॉर्म है फिर वो अपने आप रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस समय ये जो दिक्कत है ये बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए नेक्स्ट कट ऑफ के अंदर आप सोचते हैं कि हम नेक्स्ट कट ऑफ के अंदर लेंगे, हमने फर्स्ट कट ऑफ में लिया ही नहीं एडमिशन, तो जो सेकंड कट ऑफ में अगर आप सोच रहे हैं ऐसा, तो कभी कभी
सेकंड कट ऑफ या थर्ड कट ऑफ में क्लोज्ड भी लिखा आ जाता है, तो उस वजह से आपका जो एडमिशन है फिर वो हो नहीं पाएगा। तो एक ही चीज़ हो पाएगी, कैंसिलेशन हो जाएगा। तो आप ये सब मत करिए, ध्यान से अपना फॉर्म भरिए। फर्स्ट कट ऑफ के अंदर आज लास्ट डेट है, आज रात तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हैंड टू हैंड जिन भी स्टूडेंट का फ़ीस का ऑप्शन आ रहा है उसे पे कर दीजिए, ज़्यादा लेट तक मत रखिए। तो आज की मेरी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बता सकता है। इसके साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपको जितनी भी इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है सारी मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगी। थैंक यू।